आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित करके लाए हैं। 4 विकल्प होंगे, एक सही विकल्प होगा। उस सही विकल्प के साथ हम आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी बताएंगे, व्याख्या भी करेंगे कि आखिर ये क्यों सही है। आइए बिना देर किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पूरा लेक्चर आपके समझ में आए। इसलिए आइए बिना देर किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, विकल्प दिया है 1 2 3 0। आपको पता है हाइड्रोजन का 1 सबसे पहला जो तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में वो हाइड्रोजन होता है, H होता है 1। तो हम आपको बता दें इस हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आपका डी वाला विकल्प सही होगा, 0। तो आपसे अगर कोई पूछे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, 0 होती है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? कहने का मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है इसे आप जोड़ लो। 8 2 10, 1 11, 3 14, 10 24। कितना बैठता है? 24 बैठता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आपको पता है कि सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 8 13 1। अब इसे आप जोड़ दो। 8 2 10, 10 20, 3 23, 1 24। कितना बैठा? 24। तो 24 जो है क्रोमियम का होता है। कितना होता है? 24 किसका होता है? क्रोमियम का। तो इसमें 2 8 13 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कहीं लिखा हो और आपसे पूछे बताइए ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप आंख मूंद के बता देना कि ये Cr क्रोमियम का है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्रोमियम का। Cr इसमें पहला विकल्प सही है, क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे Na11, हाइड्रोजन 1, इस तरीके से ये जो आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम आपका 8 2 10, 10 20, 23, क्रोमियम 24 होता है, Cr24। तो ये Cr24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला प्रश्न आ जाओ, 2 8 2 विन्यास। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का कक्षा में वितरण। किसी तत्व के जब इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में वितरण की तो पहले उस तत्व का पहला 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बचते हैं उसके वो आखिरी कक्षा यानी तीसरी कक्षा में रखे गए हैं। 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, और जो बचता है उसका तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब इसे आप जोड़ दो। 8 2 10, 10 2 12, कुल कितना हुआ? 12। तो पहली और दूसरी कक्षा तो पूरी हो गई, इसकी तीसरी कक्षा अधूरी है। तो संयोजकता होती क्या है? यहाँ संयोजकता पूछा है। क्या पूछा है? संयोजकता क्या होती है? संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता। तो इस 2 8 2 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की जो संयोजकता होगी, ये आखिरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी क्षमता है, ये किसी से भी संयोग कर सकता है। तो इसकी संयोजकता होगी 2, पहला वाला विकल्प। इसकी संयोजकता क्या होगी? 2। एक तत्व के समस्थानिक, लास्ट प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। विकल्प दिया है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, रासायनिक गुण,
भिन्न अलग अलग भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, समान नैतिक गुण, समान भौतिक गुण, समान भौतिक, 4 विकल्प है। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या और समान भौतिक गुण। तो अब आप ये देखें किसकी बात कर रहा है, समस्थानिक। ये समस्थानिक होते क्या है पहले इसे जान लो। समस्थानिक का मतलब होता है वे जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। परमाणु क्रमांक में आपका क्या हो जाता है, समानता होती है, और द्रव्यमान संख्या में क्या होती है, भिन्नता होती है। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहाँ देख रहे हो 1, परमाणु क्रमांक तीनों में एक ही है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो बदल रही है। पहले में 1H1 थी, 1 हो गई, दूसरे में 1H2 हो गई, द्रव्यमान संख्या बदल गई, फिर परमाणु क्रमांक 1 ही है, H3 हो गया, बदल गया। तो इसी तरह से कहने का मतलब समस्थानिक वे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग होती है, अलग अलग होती है। तो इस वाले विकल्प में पहला वाला विकल्प सही है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसका विकल्प हो गया आपका ये वाला। एक बार रिपीट कर लें। पहला प्रश्न था हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 2, 8, 13 और 1, ये जोड़ दिया हमने, आ गया 24। तो Cr24 होता है। तो ये क्रोमियम का है, किसका है, क्रोमियम का। अब यहाँ पे 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले की संयोजकता जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन जो संयोग कर सकते हैं, संयोग करने की क्षमता, तो बाहर कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। इसमें लास्ट में समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे जो विकल्प में है पहला वाला विकल्प सही है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो इसको आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा 1 बार 2 बार अवश्य देख लेंगे, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको अगला लेक्चर बेल आइकन दबाने से सबसे पहले प्राप्त होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स ऑल।